कुछ टेक्निक्स अभी आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तीसरा भाव 9वें भाव के सामने वाला भाव बहुत आवश्यक भाव है, विवाह के लिए बहुत आवश्यक भाव है तीसरा भाव। मैं कहता हूं 7th से भी ज्यादा आवश्यक। किसी की लेट मैरिज होनी है तो आप 7th भाव में मेलेफिक देखने लगते हैं। मैं कहता हूं 3rd हाउस में देख लीजिए। 7th में मेलेफिक ना भी हो, 3rd में मेलेफिक हो तो भी लेट हो जाएगी मैरिज। 3rd में स्लो मूविंग प्लैनेट हो तो भी लेट हो जाएगी मैरिज। इसी के साथ जेमिनी राशि में, तीसरी नंबर की राशि में अगर मेलेफिक प्लैनेट हो तो मैरिज में प्रॉब्लम कर देते। तीसरे नंबर की राशि में उग्रता से भरे हुए प्लैनेट हो तो मैरिज में प्रॉब्लम कर देते। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव, जिस प्रकार से अभी मैंने 9वें भाव की बात की थी ना, आपका 9वां भाव, वैसे ही आपके पार्टनर का 9वां भाव तीसरा भाव पड़ता है। और भाग्य बहुत आवश्यक है क्योंकि वो पूर्व पुण्य से आया हुआ फल है। पूर्व पुण्य का पूरा क्रिएशन आपके भाग्य पर आकर दिखाई देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। तो आप इस टेक्निक को टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस टेक्निक को कई लोगों को बताया भी है पहले, अभी फिर से बता रहा हूं कि तीसरे भाव या तीसरी राशि में प्लेनेट आपके वैवाहिक जीवन की बहुत सारी चीजों को तय कर देता है। तो तीसरे भाव में स्लो मूविंग प्लेनेट, विवाह का लेट होना। तीसरे, अब सैटर्न बैठा है 7th भाव। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जिसके 7th हाउस में शनि बैठा है, और कुंडली देखने वाला देखते ही ये समझता है कि इसका तो विवाह लेट होगा, 36 साल की उम्र, लेकिन उसका तो विवाह जल्दी हो गया। आप वैसी कुंडलियों में जाकर देखिए, आपको दिखेगा कि तीसरे भाव में फास्ट मूविंग प्लैनेट या तीसरी राशि में। तो यही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि तीसरे भाव और तीसरी राशि में बहुत फर्क नहीं है, 7वें भाव और 7वीं राशि में बहुत फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि आपके जीवन के किस स्थान पर वो काम पर आ रहा है। तो तीसरा भाव बहुत जरूरी है, तीसरी राशि बहुत जरूरी है। जहां भी जुपिटर बैठा है वो राशि बहुत जरूरी है, जहां पे वीनस बैठा है वो राशि बहुत जरूरी है। इसके अलावा 9वीं राशि बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको बताया था ना कि जुपिटर विवाह की सस्टेनेबिलिटी में काम आएगा, तो इसका मतलब जुपिटर को बहुत सपोर्टिव मत समझ लीजिएगा। जुपिटर बहुत डिस्ट्रक्टिव भी है, खासकर विवाह के मामले, क्योंकि ये पंडित है ना, ये प्रीस्ट है, ये बहुत संसार के उलझनों में नहीं पड़ेगा। ये कहेगा ऊपर ऊपर से करो, नहीं है तो चलो, डूबने की जरूरत नहीं है। तो कई मामलों में सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के कारण जो है वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। 7वें भाव में बृहस्पति कई कुंडलियों में विवाह होने ही नहीं देता। और कई कुंडलियों में आपने देखा होगा कि वीनस, शुक्र और बृहस्पति का आपसी संबंध है, उनके भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। जबकि बृहस्पति तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बहुत बेनिफिक है। कहते हैं कि हजारों दोषों को दूर करने वाला ग्रह है। इस विवाह के दोष को दूर क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की कोशिश नहीं करता। इसके अपने मूल्य है ना, अपना नैतिक मूल्य है इसका। उन नैतिक मूल्यों पर जब इसका पार्टनर खरा नहीं उतरेगा तो उस कुंडली में उस जुपिटर के कारण व्यवस्था वैवाहिक जीवन की खराब हो जाए। ठीक है, मैं एक एवरेज पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोगों के पास वैवाहिक जीवन के लिए कितने चार्ट्स हैं? एक 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 व्यक्ति के पास कम से कम 10-10 चार्ट्स हैं। हाँ सर। यस सर, यस सर। 10 से ज्यादा है सर। ठीक है, और अभी तक जो जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, सब मैच कर रहे हैं। जब डिले और डिनाइल की बात करते हैं तो देश काल और, मेरी आवाज साफ है ना?
देश काल और पात्र को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि हर चीज में देश काल और पात्र को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब बहुत डिले हो जाए तो भी डिनायल हो जाता है ना, और जब डिनायल हो तो भी डिले के चक्कर में व्यक्ति पड़ जाता है। अच्छा, एक और बात, किसी किसी व्यक्ति के पास इतनी बड़ी चेक लिस्ट होती है कि वो चेक लिस्ट ही कभी पूरी नहीं होगी तो भी डिनायल या डिले हो जाता है। या कोई कोई व्यक्ति के कुंडली में योग मिलेगा, सब कुछ ठीक मिलेगा, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अपना फ्री विल यूज करके डिसाइड कर लिया कि नहीं मैरिज करनी नहीं। तो इसका मतलब कि यहां पर जो देखने वाली बात है वो 7th हाउस और लग्न फिर से डिपेंड हो जाएंगी चीजें। तो डिले और डिनाइल की जब हम बात करते हैं तो एक हाउस और एक साइन, थर्ड नंबर साइन और थर्ड नंबर हाउस बहुत जरूरी है। ये गोल्डन रूल है थर्ड हाउस और थर्ड साइन का, जो मैंने आपको कल दिया था। इसको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। एक स्लाइड आज हम और लेते हैं, फिर हम सेशन को डिसकंटिन्यू करेंगे, फिर अगले हफ्ते हम मिलेंगे। सैटर्न इन 7th हाउस, मैंने यहाँ खुद लिखा है कि डिले करेगा, क्योंकि सैटर्न स्लोअर प्लेनेट है और वो डिले करता है चीजों। लेकिन मैंने कल बताया था कि सैटर्न 7th हाउस में है, थर्ड हाउस में फास्ट मूविंग प्लेनेट रहेगा तो मैरिज टाइम पे हो जाती है। तो यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। मैं एक काम करता हूँ, 2-3 सूत्र आपके सामने निकाल कर दे। देखिए, मार्च 7th हाउस मांगलिक योग है ना कुंडली में, तो भी मैरिज में डिले हो जाता है। सेपरेटिव स्थितियां भी बनती है मांगलिक योग के कारण। मांगलिक योग के कारण ही व्यक्ति की कुंडली में डिनाइल भी आ सकता है। तो ये मार्स सिर्फ 7th नहीं, और ये सैटर्न सिर्फ 7th नहीं, 8 से भी कनेक्टेड होगा, या थर्ड से। मार्स को छोड़िए, सैटर्न थर्ड से कनेक्टेड होगा तो डिले करा देगा। जुपिटर 7th हाउस में हो ना तो डिले और डिनाइल दोनों करा सकता है। ये सूत्र जो है वो डिले और डिनाइल दोनों के हैं। डिपेंड करता है देश काल और पात्र और दशाओं से कि वो डिले होगा या डिनाइल होगा। मोटे तौर पे यही होता है कि डिले जो है वो डिनाइल में बदल जाता है। मेलेफिक का इन्फ्लुएंस 7th या फिर वीनस पे हो तो ऐसा हो रहा है। लेकिन इन जितने भी चार्टों की आप बात करेंगे उसमें थर्ड हाउस प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा, वहां पर थर्ड हाउस या थर्ड साइन में, कि यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो गई। देखिए, 7th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, स्लो प्लेनेट इन थर्ड गिव लेट मैरिज। ये टेक्निक मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की। 7th लॉर्ड अगर 7th थर्ड में चला जाता है तो लेट मैरिज होती है, लेकिन हो जाती, लेट होती है लेकिन हो जाती है। तो एक्चुअली क्या है, 7th हाउस या 7th लॉर्ड से या वीनस से जब सेपरेटिव प्लेनेट 2 से ज्यादा या 2 बहुत पावरफुल होकर संबंध बनाएंगे तो वहां पे डिनाइल की स्थिति बनेगी। इसके अलावा डिले की स्थिति बनती है। देखिए मैम, 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड का केतु के साथ होना। फर्स्ट लॉर्ड स्लो मूविंग प्लेनेट है। सैटर्न 3 नंबर के साइन में, सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट केतु के साथ है। 3 नंबर के प्लेनेट, 3 नंबर के हाउस यानी सॉरी 3 नंबर के साइन में। आपने बताया कि ये डिले के कारण डिनाइल हो गया। केतु डिनाइल का कारण कारक, अब नोट कर लीजिए, सूत्र आगे बढ़ रहा है लेयर्स में। केतु डिनाइल का कारक, केतु सेपरेशन का कारक। केतु के साथ बैठा है, सैटर्न ने डिले किया, केतु ने उसको क्या किया, बाद में डिनाइल कर दिया। 7th का लॉर्ड 8th में मर्क्यूरी के साथ, 8th के लॉर्ड के साथ, यहां पे इफेक्ट आ गया उसका।
मार्स थर्ड हाउस में ओन साइन पर, राहु से दृष्ट है, वीनस 7th नंबर साइन में है इनका, 9th हाउस में। ये आपके कोई है मैम? हाँ, जानती हैं आप इनको? आप म्यूट करें। हाँ जी सर, जानती हूँ सर, फैमिली है। आपके फैमिली मेंबर है? हाँ जी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर फैमिली मेंबर है तो फिर आगे क्या बात करें, लेकिन मार्स वीनस का सर कॉम्बिनेशन। फैमिली में ही है, ये मतलब है। अच्छा, तो फैमिली में है तो हो, ऐसा नहीं है कि ये देखने में कोई बुरे हैं या इनके कनेक्शंस नहीं रहे हों। देखने में बुरे नहीं है, अफेयर्स भी नहीं है, बहुत सिंपल और सीधे साधे आदमी है। नहीं 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 नहीं, अफेयर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ कि अफेयर्स होने के लिए स्थितियां बनी होंगी, ये तो गारंटी है, नहीं बनेगी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। 7th नंबर साइन का वीनस, मार्स अपने साइन का, 2 प्लेनेट इसमें अपने साइन के हैं, ध्यान रखिएगा। कुंडली में 2 प्लेनेट अपने साइन के हैं, एक प्लेनेट नीच का है, और चंद्रमा भी मूल त्रिकोण का है। 3 प्लेनेट की ये सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जब कुंडली में प्लेनेट, बहुत ज्यादा प्लेनेट एग्जॉल्टेड हो जाएं या बहुत ज्यादा प्लेनेट डेबिलिटेटेड हो जाएं, एग्जॉल्टेड वाले में एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ज्यादा एग्जॉल्टेड प्लेनेट हो जाए ना, 2-3 प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वैसे बेकार सी हो जाती है। तो ये सब सूत्र आप अलग से नोट करके रख लीजिए, इसमें यही सिचुएशन है। व्यक्ति देखने में एनर्जेटिक है, देखने में अच्छा है, और जब, आज तो इनकी उम्र जो भी हो, लेकिन जब ये अपने कॉलेज टाइम में या पढ़ने की टाइम में या उन सब टाइमों में रहे होंगे, तो ऐसा पक्का है कि इनके सामने अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, शादी की नहीं, दूसरी चीजों की। अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया वो डिपेंड करता है, क्योंकि सन यहाँ पर 8th हाउस में है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन वो है जो मैंने पहले बताई है आप, लेकिन ये डिले के कारण डिनाइल हो रहा है, बहुत आराम से इसमें कुंडली में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। ललिता मैम ने बताया है, द सूत्रा इज ऑन डिलेड मैरिज इज टू गुड, Saturn in 3rd and 7th, Mars in 7th, and Venus hemmed between malefics, and these are working. I have checked on only 5 चार्ट, 5 चार्ट पे उन्होंने चेक कर लिया, उनके काम कर रहा है, और इस कुंडली में भी काम कर रहा है ना। यस सर, परफेक्ट है। यस सर। किसी को शक है तो मुझे पूछ लीजिए, कोई कॉम्बिनेशन दिखता हो जो उनको लगता हो कि सर यहाँ पर तो ये बात है, तो मुझे बता दीजिए। अब D9 में आ जाइए, इनके 10 नंबर हाउस में देखिए कितने प्लेनेट, 10 नंबर साइन, सेकंड हाउस ऑफ फैमिली में, फैमिली इनकी बनी ही नहीं, फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है। 10 नंबर कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है 12th हाउस। मैम पैसा खर्च करते हैं ये? नहीं सर। कंजूस है क्या? हाँ। जरूरतों पे खर्च करते हैं, कंजूस तो नहीं बोल सकते। कंजूस नहीं बोल सकते, लेकिन सर बेफजूल खर्चा नहीं करते। हाँ, बेफिजूल, इनका अपना कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल भी नहीं सर। हाँ, वो समझ आ गया। चलिए, प्रांजल जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सर, मेरे पास एक चार्ट है, 3rd हाउस में, मतलब असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, मकर का, और 3rd हाउस में मून और राहु है, और जेमिनी साइन में मर्क्यूरी वीनस सन है, और कैंसर साइन जो कि 7th हाउस में है, वहां पर मार्स है। तो मतलब ऐसे चार्ट को कैसे जज करें, मतलब
जैसे कि थर्ड साइन में भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है और थर्ड हाउस में भी मून जैसा फास्ट मूविंग प्लैनेट है राहु के साथ, पर सेवंथ हाउस में डेबिलिटेटेड प्लैनेट भी है साथ में, मतलब ब्लेंड नहीं कर पा रहा डिसीजन लेने के लिए। हालांकि इनकी शादी नहीं हुई, 1987 है बर्थ ईयर। तो चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा थर्ड में है। तो सेवंथ का लॉर्ड थर्ड में गया ना, हम्म। एस्पेक्टेड है किसी से? एस्पेक्टेड नहीं, राहु है उनके साथ। तो ये लेट करा देगा ना, सेवंथ का लॉर्ड थर्ड में जाता है तो लेट मैरिज देता है, सिंपल सूत्र है। ओके, अभी तो पर हमने हमने अभी एक चार्ट देखा जहाँ पर राहु थर्ड में ही था, तो वहां पर हो गया था वो अर्ली राहु मैरिज का। राहु सेवंथ लॉर्ड था वहाँ। सेवन नहीं, थर्ड हाउस में था ना राहु। सेवंथ और लॉर्ड जब थर्ड में जाता है तो मैरिज में लेट होती है, ये सूत्र अभी देखा था ना हमने। हाँ हाँ, वही सूत्र यहाँ काम कर रहा है। और दूसरा दशांतर दशा देख लीजिए, देश काल पात्र के बिना तो ओके आप डिसीजन ही नहीं ले सकते ना। मैंने बताया एक्सीडेंट का योग है, दशांतर दशा नहीं आएगी, ट्रांजिट उसको ट्रिगर नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। ओके। शनि कहाँ बैठा है इनका? 11th में स्कॉर्पियो साइन।